हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। और आज हम बात करने वाले हैं 2021 के एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए साइंस के तमाम सेट के प्रश्नों के बारे में। ठीक ना। और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन तमाम प्रश्नों के बारे में बात होगा। टोटल कितना सेट था? तो 135 सेट था। कितना सेट था? 135। और ये यहाँ पर 135 सेट में जो भी क्वेश्चन आया है विज्ञान से संबंधित उन तमाम क्वेश्चनों का डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा, आप जानते हैं सर्वेश क्लासेस केजीजी के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आधुनिक भारत के प्लेलिस्ट में, और वहाँ महाकुंभ चल रहा है आधुनिक भारत का 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला। आप इसको अवश्य देखिए, यह भी आपके एग्जाम में क्या होगा, कारगर साबित होगा। और इसकी 3 कक्षाएं अभी तक हो चुकी है। कितनी कक्षाएं हो चुकी है? 3 कक्षाएं हो चुकी है। और हम लोग जल्द ही लाने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स केबीसी नैनो का कंप्लीट बुक सॉल्यूशन। ठीक ना। तो इसको भी देखिएगा। आप हमारे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये यूट्यूब में पहली बार ये बुक आ रही है, कंप्लीट बुक, तो इसलिए चैनल को क्या कीजिए, दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा के लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कतई जहर जहर प्रश्न, जो कि किस में आए हैं, आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक ना। देखिए क्या है आपका, स्टार्ट करते हैं। विषाणु वायरस जनित रोग कौन सा है? तो विषाणु या वायरस जनित रोग आपका कौन सा है? चेचक है। सूर्य की चमकीला सतह को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं भाइयों? फोटोस्फीयर कहते हैं। और प्रकाश का बर्तन किसके टकराने से होता है? तो प्रकाश का बर्तन ऑप्टिकल डेंसिटी के, प्रकाशीय घनत्व के टकराने से क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन जानते होंगे आप, जैसे आपका क्या है, जैसे यहाँ आपका कोई लाइन है, कोई सतह है, तो प्रकाश इस सतह को पार करने के बाद क्या होती है? अविलंब से दूर हट जाती है या अविलंब के और मुड़ जाती है। अविलंब से दूर या अविलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे देखिए अब क्या है, किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधे की वृद्धि की गणना की जाती है? तो यह है आपका एक्जिनोमीटर। उससे पहले है छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना क्या कहलाती है? छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना भिलाई कहलाती है। और ये इस तरह का संरचना रहता है और इसमें खाना जाता है। ये क्या करता है? खाना का अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण। खाना को पचा हुआ खाना को, उससे पोषक पदार्थों को सोख लेता है पूरा। कौन? भिलाई। कौन? भिलाई। आगे देखिए आपका क्या है, ऑक्सीजन संयोजन बंधन किसके साथ अधिक होता है? हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन सही से नहीं हो पाएगा और हमारी दम घुटने की वजह से या ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो और जो हीमोग्लोबिन जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक ना। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। देखिए गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ध्रुव कहते हैं। क्यों ध्रुव कहते हैं? जैसे देखिए ये गोलीय दर्पण है, तो यहां से इसको क्या करते हैं? काट लेते हैं और फिर इससे दर्पण बना देते हैं। तो इसका जो गोलीय दर्पण का ये क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। और ये सेंटर पॉइंट क्या है? तो ये सेंटर पॉइंट ध्रुव है। लैक्टिक अम्ल कितने बंधन होते हैं? तो लैक्टिक अम्ल में 3 बंधन होते हैं। और लैक्टिक अम्ल कहाँ बनते हैं भाइयों? तो लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों में बनते हैं। या दूध में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक ना। Ubuntu क्या है? तो ये Ubuntu क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है भाइयों? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अजैविक घटक के उदाहरण कौन से हैं? तो ऐसे घटक जिसमें क्या होते हैं? जीव नहीं होते हैं। जो जीवन के विहीन घटक होता है उसे क्या कहते हैं? अजैविक घटक कहते हैं। और ऐसे घटक कौन से हैं? तो सूर्य का प्रकाश, वर्षण और तापमान, ये सभी क्या है?
अजैविक घटक है। आप समझ चुके होंगे, जिस घटक के पास जीवन नहीं है, जो निर्जीव घटक है, वो क्या है? अजैविक घटक है। ठीक ना। कुर्सी टेबल भी पर्यावरण में होते हैं, वो कैसे घटक हैं? अजैविक घटक है। इंटेल i19 क्या है? इंटेल i19 एक माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक ना। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो फूल गोभी उभयलिंगी ही पुष्प है। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है? फूल गोभी के पास स्त्रीकेसर और पुंकेश्वर दोनों क्या होता है? फूल गोभी के पास ही पाया जाता है। बस स्त्रीकेसर नीचे होता है, पुंकेश्वर ऊपर होता है, ऊपर से झड़ता है और इस स्त्रीकेसर के पास जाता है और क्या होता है? फूल गोभी डेवलप कर जाता है। ठीक ना। अब देखिए क्या है, ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, इसका क्या है? इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म है। आगे आइए देखिए दोस्तों, जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होता है? तो जल का हिमांक बिंदु केल्विन में होता है -273.15 केल्विन। कितना होता है? -273.15 केल्विन। अगर वही पूछ दे आपका सेल्सियस में कितना होता है दोस्तों, तो सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप फॉरेनहाइट में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे, ठीक ना। जो फॉरेनहाइट के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखेगा उसका इस बार रिजल्ट पक्का होगा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। और इसी नियम की वजह से क्या होता है, आप कभी जा रहे होंगे, कंबल से गर्दा झड़ जाता है। ट्रेन में जब हम चलते हैं तो आगे ट्रेन खुलने पर क्या हो, पीछे की ओर शरीर झुक जाता है और चलने पे, रुकने पे आगे की ओर। ये सब किसके वजह से होता है? जड़त्व के नियम के वजह से होता है। ठीक ना। और चींटी के डंक, और इसको कौन दिया था? तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं दोस्तों? इसे गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? गैलीलियो का भी नियम कहते हो। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? तो चींटी के अम्ल में फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। इसीलिए जब चींटियां हमको काट लेती है तो क्या होता है? लहरता है। क्या होता है? लहरता है, जलन होता है। किसके वजह से? फॉर्मिक अम्ल के वजह से। आगे आइए देखिए क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी के आविष्कारक कौन थे? तो वायरलेस टेक्नोलॉजी के आविष्कारक जॉब हडसन थे। कौन थे? जॉब हडसन। और ये क्या है? VVI सवाल है। क्या है आपका? ये VVI है। ये एग्जाम में क्या होगा, इस बार टपकेगा, क्योंकि ये जो आविष्कारक के कुछ सवाल हैं जो कि नए होते हैं, ये पूछे जाएंगे। और बसा उत्तक कैसा है? तो बसा उत्तक चर्बी, शरीर की चर्बी है। क्या है? एपिडोज उत्तक। क्या है? चर्बी युक्त उत्तक है। बसा जानते हैं, ज्यादा घी खाइएगा तो क्या होगा? चर्बी निकल जाएगा, पेट निकल जाएगा। ये सब किसके वजह से होता है? चर्बी की वजह से। और बसा भी क्या है? बसा की वजह से होता है। और बसा क्या है? चर्बी उत्तक है। और इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? तो जो ऑनलाइन व्यापार का संचालन होता है वो क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? ई कॉमर्स कहलाएगा। आगे देखते हैं, कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है? तो जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा उत्तक ले जाता है? देखिए, जड़ से पत्तियों में कौन सा उत्तक ले जाता था? जाइलम। जड़ से ऐसे ले गया जाइलम और ऊपर से लाया तो फ्लोएम, ऊपर से लाया तो फ्लोएम। तो ये क्या होगा? जाइलम। ले जाने वाला जाइलम, लाने वाला फ्लोएम। ले जाने वाला जाइलम, लाने वाला फ्लोएम। ठीक ना। अब देखिए, भोजन के पाचन में सहायक है कौन सा? तो भोजन के पाचन में आपको सहायक है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां किसके पाचन में सहायक है? भोजन के पाचन में। और लार ग्रंथियां हमारे मुंह में पाया जाता है। और लार ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन एंजाइम निकलता है। कौन एंजाइम निकलता है दोस्तों? टाइलिन एंजाइम निकलता है। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, इन तीनों को क्या कहा जाता है? इन तीनों क्या है? मापक यंत्र है। क्या है? मापक यंत्र है। अल्टीमीटर से किसी चीज की ऊंचाई क्या नापते हैं? ऊंचाई। अल्टीमीटर से ऊंचाई, बैरोमीटर से दाब, बैरोमीटर से दाब, और थर्मोमीटर से तापमान। थर्मामीटर से क्या नापते हैं दोस्त? तापमान। तापमान किससे नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं। अब देखिए क्या है, कंप्यूटर में डाटा संग्रह क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर में डाटा का संग्रह संग्रह किया जाता है किसके द्वारा? बाइनरी सिस्टम के द्वारा। और बाइनरी सिस्टम में क्या क्या यूज होता है पता है आपको? बाइनरी सिस्टम में मात्र 0
जीरो और क्या होता है 1, बस ही यूज होता है, 0 और 1 यूज होता है बस। बाइनरी सिस्टम में 2 ही नंबर यूज होता है, 0 और 1, ठीक ना। और इसी से क्या होता है, कंप्यूटर डाटा का ग्रहण किया जाता है। कार्बन के अप्रूप कौन है, तो हीरा ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, अप्रूप है। अप्रूप का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों एक ही कार्बन ही है दोनों, लेकिन दोनों का रूप क्या है, अलग अलग है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, कार्बन के अप्रूप। एक कार्बन के अप्रूप फ्लोरीन भी है, ठीक ना। 287 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 287 देखिए किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो क्लोरीन का। 8 2 10 17, तो 17 किसका होता है, 17 परमाणु संख्या किसका है, क्लोरीन का है, इसलिए 287 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्लोरीन का है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, एनटीपीसी CBT1 2021 में जितने भी साइंस के सवाल हैं पूरा सेट होगा, पूरा 135 का 135, कितना 135 का 135 सेट, पूरा कंप्लीट सेट होगा। बस आप लोग पूरा वीडियो के साथ बने रहिए और दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है ना। देखिए क्या है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है, तो देखिए आर्गन कैसा गैस है, अक्रिय गैस है। और कहेगा वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सा है, तो वो भी आर्गन है। कौन सा है, वो भी आर्गन है, ठीक ना। और हरे पेड़ पौधे, ठीक ना, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधे क्या कहा जाता है, ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स, यानी कि स्वपोषी। क्या कहा जाता है दोस्तों, स्वपोषी। और न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है, तो डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करता है, जानकारी को रिसीप्टर होता है। ये क्या करता है, कोई भी जानकारी को खींच लिया, रिसीव कर लिया और फिर ब्रेन तक पहुंचाया। और अमाशय या पेट की अम्लीयता की रक्षा कौन करता है, तो अमाशय या पेट से अम्लीयता की रक्षा म्यूकस करता है। देखिए जैसे ही हमारे पेट में खाना जाता है तो मान लीजिए क्या है, इस तरह से हमारा अमाशय बना हुआ है, इस तरह से अमाशय बना हुआ है, ठीक ना। और इसमें क्या होता है, पहले म्यूकस बनकर तैयार हो जाता है। पहले क्या बन गया, म्यूकस बन गया। और जब म्यूकस बन गया तो उसके बाद ये म्यूकस क्या होगा, म्यूकस उसके बाद जब HCl निकलेगा तो ये म्यूकस उससे हमारे इसको क्या करेगा, रक्षा करेगा। क्या करेगा, रक्षा करेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज है, तो ये है लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, जावा तो कंप्यूटर का लैंग्वेज है, ठीक ना। और इसका आविष्कार कौन किया था, जेम्स ऑथर गोसलिंग। कौन किया था, जेम्स ऑथर गोसलिंग किया था, ठीक ना। आगे आइए दोस्तों, देखिए धन आवेशित आयन को क्या कहा जाता है, तो धन आवेशित आयन को केटायन कहा जाता है। और ऋण आवेशित आयन को क्या कहा जाता है, ऋणायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋणायन। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं, तो ओजोन के एक अणु में कितने 3 ऑक्सीजन होते हैं। कितने ऑक्सीजन होते हैं दोस्तों, 3 ऑक्सीजन होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं ऑक्सीजन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। किसी कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है, तो देखिए किसी कोशिका को 2 भाग में विभाजित हो गया, मतलब नया कोशिका बनाया, क्या कहलाएगा, द्विखंडन। क्या कहलाएगा, 2 भागों में बटा तो द्विखंडन, ठीक है ना। रबर के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है, तो रबर के वल्कनाइजेशन में सल्फर प्रयुक्त होता है। कौन सा प्रयुक्त होता है, सल्फर प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। और देखिए क्या है, नोबल गैस क्या है, तो नोबल गैस आपको पता होगा, हेलिना का रब से फरियाद नहीं, ये तो क्या है, फर्स्ट ग्रुप का है। तो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन और रेडॉन, ये सभी क्या है, ये सभी नोबल गैस है। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, ये सभी क्या है, ये सभी आपके नोबल गैस है। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा नोबल गैस पाया जाता है, तो आर्गन। कौन पाया जाता है दोस्तों, तो आर्गन वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और सबसे कम कौन पाया जाता है, जेनॉन। और जेनॉन को क्या कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस। कहेगा स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, तो कहिएगा जेनॉन को। और बताइए आपको बल्ब में कौन सा भरा जाता है, तो आर्गन। पहले आर्गन भरा जाता था, ठीक ना। अब थोड़ा आर्गन नियॉन भी भरा, मरकरी में क्या भरा जाता है, नियॉन भरा जाता है। और वायुमंडल के वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है, तो हीलियम भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है, हीलियम, ठीक ना। अक्रिय गैस होने की वजह से हीलियम क्या होता है, आग नहीं पकड़ता है। और वायुमंडल वायुयान का जो आपका टायर है वो आग से सुरक्षित रहता है, ठीक ना।
कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं। बस आप लोग क्या कीजिए, दबा के लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, चुपचाप बैठ के मत देखिएगा। नौकरी चाहिए तो सपोर्ट कीजिए, दबा के लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो क्या कहता है, तृतीय है तो द्वितीय उपभोक्ता जो मांसाहारी होता है वो क्या होगा, पहले पर क्या होता है, तो पहले पर होता है पेड़ पौधा, क्या होता है, पेड़ पौधा। दूसरे पर क्या होगा, तो बकरी शाकाहारी, ठीक है ना। और तीसरे पर क्या होगा, तो मांसाहारी। मांसाहारी किस पे होगा, तीसरे पे होगा, ठीक ना। आइए आगे, कहता है भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारत के नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है आपके, होमी जहांगीर भाभा। कौन है नाभिकीय कार्यक्रम के जनक? होमी जहांगीर भाभा है। कौन है, होमी जहांगीर भाभा, ठीक ना। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई। कौन है, विक्रम साराभाई। और ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, क्या है, इंटरनल सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए आई में क्या है, चिपक गया है प्रिंट में, इसलिए दिख रहा है प्रोवाइडर, प्रोवाइडर बोल दिए, ठीक ना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखिए क्या है, अब क्या है, अब है डेंजैक वैक्सीन किस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो ये डेंगू, डी से डेंगू के उपचार में प्रयुक्त होता है। और मिल्की वे आकाश गंगा के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी आकाश गंगा के सबसे नजदीक गैलेक्सी है। और उस हम लोग किस गैलेक्सी में है? हम लोग आकाश गंगा गैलेक्सी में। किस गैलेक्सी में? आकाश गंगा गैलेक्सी में है। और हम लोग क्या है? हम लोग आकाश गंगा गैलेक्सी में सौर परिवार के हिस्सा हैं और पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। अब देखिए घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम है? मस्का डोमेस्टिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक कौन है? जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी। और जीवों के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी आर कॉल्ड सेल, कोशिका कहते हैं। MS एक्सेल में स्प्रेड शीट में कितने डिफॉल्टर सीट होते हैं? MS एक्सेल के स्प्रेड शीट में कितने डिफॉल्ट होते हैं, सीट होते हैं? तो 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक ना। और आगे देखिए क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होमी जहांगीर भाभा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और करोड़ों फ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? तो शीतलक, रेफ्रिजरेटर, AC और फ्रिज में कौन सा गैस का यूज होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। किसका? CFC। किसका? CFC का प्रयोग किस में होता है? AC में और रेफ्रिजरेटर में। और कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो बीपी क्या है? ज्यादा खाइएगा, दौड़िएगा नहीं, एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा, सिर्फ खाइएगा पढ़िएगा, बीपी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक ना। गुस्सा आएगा, खूब आएगा। आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में शुरुआती और अंतिम कलर कौन सा है? शुरुआत में और अंतिम में कौन सा कलर है स्पेक्ट्रम में? तो आपको ट्रिक याद होगा, विबग्योर। ट्रिक याद है, विबग्योर। तो विबग्योर से सबसे ऊपर सबसे नीचे वॉयलेट या सबसे ऊपर रेड, तो क्या होगा? वॉयलेट, बैगनी और लाल, बैगनी और लाल दोस्तों, ठीक ना, बैगनी एवं लाल। और बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता था? बहुत उच्च तापमान पैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? पैरोमीटर से। अगर सूर्य के सतह का ताप मापना है तो किस उपकरण का यूज करेंगे? पैरोमीटर का, ठीक ना। और बीपी के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? तो सर्पगंधा। क्या है? सर्पगंधा। और एक एंटीवायरस है नोरटॉन। क्या है? नोरटॉन एक एंटीवायरस है, ठीक ना। और ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो पायरुवेट अणु में। कौन विखंडित होता है? ग्लूकोज विखंडित होता है, ठीक ना। और इससे हमको क्या मिलता है? कितना ATP ऊर्जा मिलता है पायरुवेट अणु के टूटने बनने से? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक ना। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? पायरुवेट। और दूरसंचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या है? तो ADSL का फुल फॉर्म है ए सिस्टमैटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या है फुल फॉर्म? ए सिस्टमैटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक ना। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, अम्ल में
अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? दोनों जल के विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। एक कैसा आयन उत्पन्न करता है? तो एक आपका H+ आयन करता है। कैसा करता है? एक आपका H+ आयन उत्पन्न करता है और एगो आपका क्या करता है? एगो आपका क्या करता है? H+ आयन देता है और एगो आपका OH- आयन देता है। लेकिन आयन दोनों देता है, आयन दोनों देता है, ठीक ना। और लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन क्या है? एक सहजीवी पदार्थ है, ठीक ना। और ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का काम करता है और कवक इसको घर देता है, ठीक ना। और लाइकेन के सहजीविता से ही कोरल का निर्माण होता है, जैसा आपका लक्षद्वीप क्या है? कोरल द्वीप है, ठीक ना। गति के नियम किसने दिए? तो गति के नियम न्यूटन दिया। कितना नियम दिया? 3 नियम दिया। कितना नियम दिया? 3। जो किसान सिर्फ सब्जी उगाता है किस प्रकार की खेती करता है? तो ओरेलिकल्चर करता है। मतलब सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? ओरेलिकल्चर। क्या कहलाती है? ओरेलिकल्चर। और कौन सा अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर है? अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है, जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। तो ये क्या है? कैश मेमोरी। क्या है? कैश मेमोरी। वीवीआई सवाल है, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। और आवर्त कितने होते हैं? 7। आवर्त कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं, ठीक है ना। आगे आइए, देखिए कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस जानते हैं क्या करता है? ऐसे ट्रैप कर दिया। सूर्य से प्रकाश आई, पृथ्वी गर्म हुआ, पृथ्वी जब विकिरण किया प्रकाश का तो प्रकाश ऊपर ही नहीं गया, ट्रैप हो गया। तो ऐसे को क्या कहते हैं? ऐसे को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। और इसमें सब सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऐसे आपका मान लीजिए पृथ्वी का वातावरण है, अब इससे क्या होता है? इसे यह हीट बाहर नहीं जा पाता है, ट्रैप हो जाता है। और इसमें कौन? आपका जलवाष्प, और फिर क्या चीज? जलवाष्प के साथ साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसमें क्या करता है? मेन भूमिका निभाता है। क्या करता है? मेन भूमिका निभाता है। आइए आगे चलते हैं, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण CO2 की उपस्थिति में होता है, ठीक ना। CO2 की उपस्थिति में होगा और छोड़ेगा क्या चीज? ऑक्सीजन। क्या छोड़ेगा? ऑक्सीजन। C6H12 और O6 ग्लूकोज भी बनाता है, आप लोग को पता ही होगा। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का। और राइबोसोम 2 तरह के भी होते हैं, ठीक ना। कहाँ कहाँ पाया जाता है राइबोसोम हमारे कोशिका में? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब क्या है? कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मतलब देखिए क्या है, तारा यहां है आपका, तारा यहां है आपका, यहां, और यहां से तारा आ रहा है आपका, मिला बाह्यमंडल, उसके बाद मिला आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तारा क्या हुआ? ऐसे आया, फिर ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये क्या हुआ? अब इस वजह से जब हम इसको देखते हैं तो क्या होता है? हमको टिमटिमाता हुआ नजर आता है। किसके वजह से? प्रकाश के। क्योंकि आपको अपवर्तन पता है ना प्रकाश का क्या होता है? अभिलंब से कभी दूर हट जाता है, कभी अभिलंब के पास आ जाता है, कभी दूर हट जाता है, कभी पास आ जाता है, ठीक ना। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। और प्रकाश जब सीधे टकरा कर वापस लौट जाता है तो इसको क्या कहते हैं? परावर्तन। किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? तो जब आप फलीदार पौधे लगाइएगा, ठीक ना, तो क्या होगा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। फलीदार पौधे लगाइए या तिलहन वाले पौधे, कौन सा पौधा? तिलहन वाला भी पौधा लगाइएगा आप, तो उससे भी क्या होगा? आपका नाइट्रोजनीकरण होगा। क्योंकि उसके जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी कौन सी है? तो महाधमनी। कौन सी धमनी है? महाधमनी, जिसको क्या कहते हैं? एरोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोटा कहते हैं। ये किससे जुड़ी होती है? ये हार्ट से जुड़ी होती है और पूरा शरीर में यही रक्त लेकर जाती है, एरोटा, ठीक है ना। अब देखिए वेज केबल की खोज किसने किया था? तो वेज के VGA केबल की खोज किसने किया था? तो IBM ने किया था। कौन? IBM एक कंप्यूटर की
कंपनी है, सुप्रसिद्ध कंपनी है, ठीक ना। जापान की मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के, तो देखिए पारा की अधिकता की वजह से कौन सा रोग होता था, मिनीमाता, और जापान में पारा की अधिकता हो गई थी और क्या हो गया था, मिनीमाता रोग हो गया था। और पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और जीभ में स्वाद रिसेप्टर क्या कहलाते, तो स्वाद कलिकाएं कहलाते हैं। और आपको एक फैक्ट पता है, जबरदस्त फैक्ट बताने वाले हैं, जीभ में महिलाओं में क्या होता है, पुरुषों के तुलना में ज्यादा क्या होता है, स्वाद कलिकाएं होती है। इसीलिए महिला ऐसे चट करेगी तुरंत बता देगी खट्टा अच्छा मीठा, ठीक है ना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। क्या है, क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक ना। इसीलिए किडनी की संरचनात्मक एवं क्रिया, और इसीलिए किडनी का अध्ययन को क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी, ठीक ना। क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए क्या है, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है, तो ओसीआर का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोजिनेशन। क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोजिनेशन। क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोजिनेशन, ठीक ना। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से, ठीक ना। विक्र की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तभी बताया, ऊपर देखिए, ऊपर था और नीचे आ गया, नेफ्रॉन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, विलयन। विलयन दो तरह का, समांगी और विषमांगी, समांगी और विषमांगी, ठीक ना। और रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। क्या है, रक्त एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक ना। और कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, यूनिवर्सल सीरियल बस के द्वारा। देखिए आइए आगे, जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती पर ऊपर बढ़ता है, तो किसके द्वारा, कोशिकत्व के कारण। किसके द्वारा, कोशिकत्व के द्वारा क्या होता है, आगे बढ़ता है और बत्ती जलती है, लालटेन जलता है, ठीक है ना। और देखिए सहसंयोजी आबंध क्या है, तो जब क्या होता है, परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का शेयरिंग हो जाए। क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन युग्मों का शेयरिंग हो जाए। जैसे क्या है, आप लोग को एक फेवरेट पता होगा, क्या चीज, Na प्लस Cl माइनस, दोनों जब मिलता है तो क्या बनता है, NaCl। तो ये कैसा बंधन है, सहसंयोजी बंधन है, ठीक है ना। परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म का शेयरिंग क्या है। अब देखिए, गन्ना किस ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, गन्ना रासायनिक ऊर्जा में किस ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस पर, माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब डब्ल्यू के अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम क्या था, तो इन्फो क्रोन शेरन चैट। क्या था, info.sharon.ch, ठीक ना। ये क्या था, डब्ल्यू के अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम था, ठीक। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूरस्थ की वस्तु को देखता है, रेटिना पर फोकसित कर देता है, कहलाती है। तो ये क्षमता क्या कहलाती है, नेत्र की, ये क्षमता नेत्र की क्या कहलाती है दोस्तों, तो ये क्षमता किसके वजह से होता है, आइरिस की वजह से होता है। और इसे क्या कहते हैं, समायोजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, समायोजन। और ये करता कौन है, ये आइरिस करता है, ठीक ना। और कृषि व्यवस्था में पेड़ों को व्यवसायिक और गैर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए खेत में उगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कृषि वानिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृषि वानिकी कहा जाता है। और मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg किसका संकेत है, मैग्नीशियम का। और क्या है, तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा किस कारण दूसरे तत्व से अलग हो जाता है, सांकेतिक नाम के, तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण से, सांकेतिक नाम से। जैसे मान लीजिए हीलियम का क्या है, He है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन का H है, तो सांकेतिक नाम से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक। आगे आइए, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे, तो इंटरफेस
मैनेजर क्या रखना चाहते थे, इंटरफेस मैनेजर रखना चाहते थे, ठीक है ना। और चाय और कॉफी को किस प्रकार का फसल माना जाता है, बागवानी या रोपण फसल माना जाता है। और एंडीज मच्छर किस रोग का वाहक है, तो एंडीज मच्छर की वजह से डेंगू भी होता है और चिकनगुनिया भी होता है, ठीक है ना। आपका भाग अच्छा है तो आपको चिकनगुनिया होगा जो कि कम खतरनाक होता है, और डेंगू क्या होता है, ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना। अब देखिए किस विटामिन की कमी से रक्त थक्का देर से जमता है, तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का देर से जमता है। और विटामिन के में कौन सा तत्व पाया जाता है, लिखिए कमेंट बॉक्स में। कोबाल्ट पाया जाता है, क्या लिखिए, कोबाल्ट पाया जाता है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, एमिनो अम्ल से। प्रोटीन किससे बन के बना होता है, एमिनो अम्ल से। और क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क क्या कहलाता है, तो रिपेइंग एंड डिजिटल एक्सटेंशन क्या कहलाता है, रिपेइंग एंड डिजिटल एक्सटेंशन। आगे आइए, किसी जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर संकरा को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचय उत्पाद में परिवर्तित करता है, किण्वन किसके द्वारा, किण्वन के द्वारा परिवर्तित करता है। मानव व्यवहार में भावना का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, साइकोलॉजी क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। पी इसमें क्या है, साइलेंट है। आधुनिक मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे, तो डेनियल फेरेनहाइट। आधुनिक मरकरी थर्मामीटर इसीलिए क्या है, फ़ारेनहाइट भी क्या है, तापमान का एक मात्रक है। और छिपे हुए प्रजनन वाले अंग में पौधे को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, साइटोगेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्राइपोटोगेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्राइपोटोगेमी कहा जाता है। और फोर्ट्रान का पूर्ण रूप क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, थियोफ्रेस्टस किसके जनक माने जाते हैं, तो बोटनी के जनक कौन माने जाते हैं, थियोफ्रेस्टस। बोटनी के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों, थियोफ्रेस्टस किसके जनक माने जाते हैं, बोटनी के जनक थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं, ठीक है ना। और पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जॉन डाल्टन के द्वारा। और बायोगैस में सर्वाधिक क्या होता है, मीथेन होता है। बायोगैस में सर्वाधिक क्या होता है, मीथेन होता है। और मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 क्या होता है, CH4। और किस श्रेणी का, एल्केन श्रेणी का। आवर्त रहित बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं, अनावर्त बीजी या नग्न बीजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनावर्त बीजी या नग्न बीजी। एप्पल कंप्यूटर कंपनी के सह संस्थापक कौन है, स्टीव जॉब्स। और क्या है, स्टीव वेंजेल एंड क्या है, रोनाल्ड वेंज। ये सब क्या है, एप्पल कंपनी के क्या है, सह संस्थापक हैं। आगे आइए, आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाता है, आयोडीन की ग्रंथि से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है। घेघा रोग जिसको कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा की इकाई क्या है, एटीपी। किस क्या है, एटीपी। 38 एटीपी बनता है, 36 एटीपी क्या होता है, यूज होता है। कितना एटीपी खर्च हो जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जनरेटर। कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत काम करता है, जनरेटर। मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है, लाइसोसोम। कौन करता है, लाइसोसोम। और आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। WC3 या WWWC की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब ठीक है ना। आगे चलिए देखिए क्या है, किस इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जे थॉमसन। कौन किया था, सर जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, जे थॉमसन। जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन, ठीक है ना। किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा था, बिजली और कपड़े में चिंगारी क्या है, समान घटना है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, धातु होता है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होता है दोस्तों, धातु होता है। और किसी बंद हॉल में ध्वनि का परिवर्तित होकर बार बार टकराना क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है, ठीक है। इको साउंड, और इको साउंड के लिए कितना सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, 17 सेंटीमीटर की। कितना सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए, 17 सेंटीमीटर की। दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना मीटर की दूरी होनी चाहिए, 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक ना। आइए अब क्या है आपका MS एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट लेस सेल से डाटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो कल्ट प्लस कंट्रोल प्लस R को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में कौन सहायक होता है, तो ब्लड के ऑक्सीजन को
शरीर से फेफड़ों तक ले जाने में कौन ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन भी कौन ढोता है, हीमोग्लोबिन ढोता है, ठीक ना। अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती है तो उसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग होता है, डायलाइसिस, किसका उपयोग होता है, डायलाइसिस, आर्टिफिशियल किडनी क्या है, डायलाइसिस, ठीक। कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होता है और जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। और मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे शरीर के क्या करते हैं, उत्तेजनाओं को कंट्रोल करता है। सॉफ्ट ड्रिंक का फ्रीज करने के लिए कौन सा एसिड मिलाया जाता है, कार्बोलिक और फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, ठीक ना। सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रीज करने के लिए कौन सा एसिड मिलाया जाता है, कार्बोलिक और फास्फोरिक एसिड। www.com में कॉम का अर्थ क्या है, कॉम का अर्थ है कॉमर्शियल, कॉम का अर्थ क्या है, कॉमर्शियल, वाणिज्यिक, ठीक ना। देखिए, इलेक्ट्रिक आयरन हीटर पंखा में कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप प्रवाह के सिद्धांत पर काम करता नहीं करता है, तो पंखा क्या ताप सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा पंखा रहता है तो 10 दिन भर चलते रहता है, गर्म नहीं होता है। हीटर गर्म हो जाता है, बल्ब गर्म हो जाता है, ठीक ना। प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया कौन है, एस्फोइला, कौन है, सोफिया, कौन है, सोफिया, सॉरी। प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया वो कौन है, सोफिया है, कौन है, सोफिया है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ के से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कौन कार्य करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में है, कहाँ है, जनेवा में है। आइए, बैरोमीटर किसके मापने का उपकरण है, तो वोल्टोमीटर, तो वोल्टमीटर से किसको मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं, किसको मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं। C++ भाषा किस वर्ष में विकसित हुई थी, तो 1985 में। किस वर्ष विकसित हुई थी, 1985 में। कौन सा द्रव फ्लूइड छोटी आंत से वसा का क्या करता है, अवशोषण करता है, तो वो क्या है, लीवर भी क्या करता है, वसा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, लीवर करता है। प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया कौन है, सोफिया है, ये तो हम कर चुके हैं। और देखिए क्या है यहाँ पर, सॉरी, वो कौन सा फ्लूइड छोटी आंत से वसा का, तो लसिका है, लिम्फ भी करता है, ठीक ना। भू आकृति और उसके आकार देने वाली प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो भू आकृति विज्ञान क्या कहलाता है, भू आकृति विज्ञान। क्या है, फल के वास करने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग होता है, बैरिक एसिड, किसका होता है, बैरिक एसिड का प्रयोग। निकट दृष्टि दोष, तो देखिए निकट है तो मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया। और दूर दृष्टि को हाइपरमाइट्रोपिया क्या कहते हैं, हाइपरमाइट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। कंप्यूटर में स्टोर किए गए डाटा फाइल के प्रबंधन में किसका योगदान रहता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, किसका योगदान रहता है, डीबीएमएस का योगदान रहता है। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या है, पहले अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अपशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर उत्सर्जन, ठीक है। बौनापन किसके कारण होता है, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन नहीं बनने के कारण क्या होता है, बौनापन हो जाता है। कालाजार किसके कारण होता है, तो कालाजार एक कोशिकीय परजीवी लिस्मानिया से होता है। और पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए रैम, रोम, यूएसबी, सीपीयू में कौन सा अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो आपका क्या है, यूएसबी अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यूएसबी क्या है, अनिवार्य हिस्सा नहीं है। बिना लाइन कटेगा कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, और क्या होगा, कुछ होगा थोड़े। अब देखिए, सल्फाइड ऑक्साइड को किस विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है, तो भंजन, किस विधि द्वारा, भंजन विधि द्वारा, ठीक ना। और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम क्लोराइड NaCl के मिश्रण को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा, किसके द्वारा, ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा। चूने के पानी में CO2 मिलाने पर यह दूधिया क्यों हो जाता है, क्योंकि यह अविलय कैल्शियम बनने के कारण, क्या बनने के कारण, अविलय कैल्शियम बनने के कारण। ओपेरा, विकिपीडिया, फायरफॉक्स, क्रोम में कौन वेब ब्राउजर नहीं है, तो विकिपीडिया क्या है, वेब ब्राउजर नहीं है। ये विकिपीडिया क्या करता है, नॉलेज प्रोवाइडर है।
नॉलेज देता है। विकिपीडिया पे सर्च कीजिए, जो भी नॉलेज मिल जाएगा। समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण के किस चरण में दो गुणसूत्र नाभिक के पास आते हैं? मेटाफेज अवस्था में। किस अवस्था में? मेटाफेज अवस्था में। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी, और उसके लिए उसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। अब आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, पूरा मजा लेके पढ़ रहे हैं, बिना स्पीडी खरीदे पढ़ रहे हैं, तो दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर क्या कीजिए? कर दीजिए दोस्तों के साथ। अपने जरूरतमंद दोस्तों का भी क्या कीजिए? भला कीजिए। उसका मान लीजिए वो स्पीडी खरीदा हुआ है, तो अब क्या करना पड़ेगा? नया स्पीडी खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है, और 4 पेज के लिए क्या नया खरीदना? तो यहाँ डिस्कशन कर लीजिए ना, आज सुनते रहिएगा, 3-4 बात क्या हो जाएगा? याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। किस वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि को एसआई यूनिट का नाम रखा गया है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? सीपीयू में। कहाँ स्थित होता है कैश मेमोरी? सीपीयू में स्थित होता है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? जोहानसन केपलर ने। कौन दिया? जोहानसन केपलर ने। 1817 में किस रसायनज्ञ ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था? तो जर्मन वैज्ञानिक डेबोनियर। डेबोनियर क्या था? त्रिक नियम दिया था। अष्टक नियम कौन दिया था? अष्टक नियम आपको कौन? न्यूलैंड्स दिया था, ठीक है ना। आइए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO का अन्य नाम क्या है? तो बिना बुझा हुआ चूना। क्या नाम है? बिना बुझा हुआ चूना। विलियम में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पीएच स्केल का। किसका प्रयोग किया जाता है? पीएच स्केल का। गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज। और क्या है? सेर्जी ब्रेन। कौन सा यौगिक 273 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हिमीहाइड्रेट में बदल जाता है? क्या है? जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? 273 केल्विन पे गर्म करने पे कैल्शियम सल्फेट हिमीहाइड्रेट में बदल जाता है, ठीक है। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। किडनी की किस इकाई द्वारा रक्त को छाना जाता है? नेफ्रॉन द्वारा। किसके द्वारा? नेफ्रॉन द्वारा। स्पेड सीड किसके प्रयोग से होता है? एमएस एक्सेल में किसका प्रयोग होता है? स्पेड सीड्स का प्रयोग होता है, और 3 गो होता है, पहले आ चुका है। आंतरिक कान का एक भाग है कोकिल। क्या है? कोकिल। प्रतिरोध किसका इकाई? प्रतिरोध का इकाई क्या है? ओम है। क्या है? ओम है। कार्बोजेलिक एसिड एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या है? RCOOR। RCOOR। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? मरकरी। और कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? ब्रोमीन। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? ब्रोमीन। TCP या IP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। देखिए, इलियम, प्यूबिस और इकेस्मस शरीर के किस अंग के भाग हैं? तो कूल्हे की हड्डी के भाग हैं। किसके भाग हैं? कूल्हे की हड्डी के भाग हैं। और क्या है? ब्यूटेरिया मोनोएस्पर्मा। बूटा मोनोएस्पर्म किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है? पलास। किसका वैज्ञानिक नाम है? पलास का। और पादप में कौन सा हार्मोन होता है? तो पादप में साइटोकाइनिन, और क्या है? ऑक्सीन, जिबलरिन, एथिलीन और ऑक्सीन एस्कर्बिक एसिड वाले क्या होते हैं? ये सब पादप हार्मोन हैं, ठीक है ना। और एस्कर्बिक हाइब्रिड क्या करता है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। बाकी सब क्या है? वृद्धि वर्धक हार्मोन है। कौन सी गैस कमरे के तापमान पर हरी पीली कलर की होती है? क्लोरीन। क्लोरीन कमरे के तापमान पर कैसी होती है? हरी पीली कलर की होती है, ठीक। अब देखिए, क्या आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो परमाणु क्रमांक के आधार पर किया जाता है। और साइक्लोन 30 का संबंध किस रोग से है? कैंसर के उपचार से है। साइक्लोन 30 का संबंध किससे है? कैंसर के उपचार से है। आइए देखिए, क्या है साइक्लोन 30। अब देखिए, क्या है? चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है? तो वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण। किसके कारण? वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण। क्या है? गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किससे प्राप्त होता है? तो गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण बीजांड से, प्लासेंटा से प्राप्त होता है। कॉपी पेस्ट को स्वर
कट कुंजी क्या है? तो कॉपी पेस्ट का कल्ट प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी क्या है? कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट की है। प्लूटो ग्रह को किसने खोजा था? तो क्लाइड टेम्बो ने। किसने खोजा था? क्लाइड टेम्बो ने। कब खोजा था? 1930 में खोजा था। चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है? एडवर्ड जेनर है। कौन है? एडवर्ड जेनर है। पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों का ऊंचाई के बढ़ते क्रम में सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है देखते हैं। देखिए अगर नहीं है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। सबसे पहले क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। वायुयान कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। मध्य मंडल में आयन मंडल पाया जाए। आयन मंडल कहाँ? मध्य मंडल के ऊपर। और आयन मंडल से क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आती है, जिससे क्या होता है? हम लोग वायरलेस कनेक्टिविटी कर पाते हैं। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो मेंडलीफ ने। लेकिन पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो मोसले ने। किसने किया था? चल जोरों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। 3 चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव कौन सा है? सलामेंडर। को 3 चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव कौन सा? सलामेंडर है। ठीक ना। किसे वायु प्रदूषण कलिका के नाम से जानते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जानते हैं? वायु प्रदूषक कलिका स्पॉट्स के नाम से जानते हैं। आइए आगे। सालका और शंकु कोशिकाएं डैश में पाई जाती है? आंख के दृष्टि पटल रेटिना में कैसी कोशिका पाई जाती है? सालका और शंकु कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? तो वेब और वेब क्या है? ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल तथा शनि में किसे स्थलीय ग्रह नहीं कहा जाता? तो शनि को क्या कहा जाता है? स्थलीय ग्रह नहीं कहा जाता, इसे गैसीय ग्रह कहा जाता है। ठीक ना। मंगल के बाद वाले सभी ग्रह को गैसीय ग्रह ही कहा जाता है। ठीक ना। सभी ग्रह को क्या कहा जाता है? गैसीय ग्रह ही कहा जाता है। अब देखिए क्या है आपका, किसे स्थलीय। भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? होलो वेक्ट्राचस टाइग्रिनिसस या राना टिग्रिसा। क्या है? राना टिग्रीना। ठीक है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय अवस्थित है डोनापुला गोवा में। कहां स्थित है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय? गोवा में। फेथेराफाइडस किसका वैज्ञानिक नाम है? तेंदुए का। क्या इसका? तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेथेराफाइडस। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? तो क्या इसने? डीनास रिचकल ने। ठीक है। नीला थोथा किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? नीला थोथा कहा जाता है। अग्निनुमा प्रबंधन द्वारा भोजन ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? अमीबा के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? अमीबा के द्वारा किया जाता है। लेड या सीसा का रासायनिक संकेत क्या होता है? Pb होता है। और जूल किसका मात्रक है? तो जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। NaCl किसका रासायनिक नाम है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। और साधारण नमक को टेबल साल्ट भी कहते हैं। पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। आइए, अम्लीय वर्षा का कारक नहीं है NH3। अम्लीय वर्षा का कारक क्या नहीं? NH3 अमोनिया। ठीक ना। सभी मच्छरों की प्रजातियां उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों में से गुजरती है। उनका सही क्रम क्या है? एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। मच्छर का ये 4 क्या है? चरण है। एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। एल्युमिनियम की धातु के पृष्ठभाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक क्या है? संरक्षक परत निर्मित होती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण। क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। ठीक ना। दाद, खाज, खुजली किसके वजह से होता है? कवक के वजह से। किसके वजह से होता है? कवक के वजह से। कंप्यूटर भाषा में DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक ना। गोल कृमि नोमाटोड में कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है? तो श्वसन तंत्र। गोल कृमि नोमाटोड में कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है? श्वसन तंत्र। और प्रोटीन के पाचन के बाद किस में बदल जाता है? पेप्टोइड में बदल जाता है। और ओजोन संरक्षण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? ओजोन संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। और ये कहां से निकलती है? AC और फ्रिज से निकलती है। CPU के प्रमुख 3 घटक कौन है? तो कंट्रोल यूनिट, ALU और
मेमोरी। ZnSO4 with 7H2O किसका रासायनिक सूत्र है? सफेद थोथा का। किसका है? सफेद थोथा का। कार्बन का प्रूफ कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। और क्या है? एंटीजाइडिंग एनोडीकरण प्रक्रिया में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक ना। HTML का आविष्कारक कौन है? तो सर टिम बर्नर्स-ली। HTML का आविष्कारक कौन है? सर टिम बर्नर्स-ली। और ईमेल के भी आविष्कारक कौन है? सर टिम बर्नर्स-ली। I1 निब्बा कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 0.4 बाइट के बराबर होते हैं। 1 निब्बल, ठीक है ना। 1 निबल कितने बाइट के बराबर होते हैं? 0.4 बाइट के बराबर होते हैं, ठीक है ना। और परमाणु भट्ठी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का। किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का। आइए आगे चलते हैं। किस जलीय विलयन का पीएच अम्लीय हो जाता है जब उसमें मिलाया जाता है? क्या चीज? 0 से 7 की पीएच वाला विलयन, क्योंकि अम्ल का मान कहां से कहां तक? 0 से लेके 7 तक, ठीक ना। ग्रेफाइट में कितने संयोजी उत्तक होते हैं? तो 4। ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस का प्रयोग करता है? कमांड लाइन इंटरफेस। कौन सा? कमांड लाइन इंटरफेस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सी गैस से ओजोन की क्षति पहुंचती है? क्लोरीन की वजह से। कौन सी गैस की वजह से? क्लोरीन की वजह से। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा 78% पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा 78% पाई जाती है? नाइट्रोजन। पादप में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन A और D। पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त वायु, जल, स्थल, मृदा जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं में जीवन संभव होता है क्या कहलाती है? जैव मंडल, बायोस्फीयर। पौधे के लिए सूक्ष्म पोषण तत्व कौन सा है? तो आयरन। कौन सा है? आयरन क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। हेली नामक धूमकेतु कब दिखाई देगा? 2061 में। हेली नामक धूमकेतु कब दिखाई देगा? 2061 में। 76 साल में एक बार दिखाई देता है, ठीक है ना। IP एड्रेस को समझने में कौन सहायता करता है? DNS। DNS किस में सहायता करता है? IP एड्रेस को समझने में। पनडुब्बी में पानी के ऊपर का दृश्य देखने के लिए कौन से प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पारदर्शी, पेरिस्कोप। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या है? H1N1, ठीक है। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस का क्या नाम है? H5N1। कार्बन में हीरा बनाने के लिए उपयुक्त परिस्थिति क्या है? उच्च दाब पर, उच्च ताप पर, ठीक है ना। उच्च दाब और उच्च ताप पर कार्बन को क्या बनाया जा सकता है? हीरा बनाया जा सकता है। देखिए उसके बाद क्या? वह लेंस जो बीच में पतला एवं किनारे से मोटा होता है कहलाता है अवतल लेंस कहलाता है। कौन सा प्राथमिक कलर नहीं है? पीला क्या है? प्राथमिक कलर नहीं है। तो प्राथमिक कलर कौन है? लाल, नीला और हरा, ये क्या है? प्राथमिक कलर है, ठीक ना। रेडियो धर्मिता की माप की इकाई क्या है? क्यूरी। रेडियो धर्मिता की माप की इकाई क्या है? क्यूरी। बेकरेल। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। कोशिका द्रव कोशिका में कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर कोशिका द्रव पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक ना। और हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल होते हैं? हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल होते हैं। मानव द्वारा किसका पाचन नहीं होता है? तो सेलुलोज का पाचन मानव क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है। सेलुलोज का पाचन कौन कर सकता है? तो सेलुलोज का पाचन गाय, भैंस, शाकाहारी जीव जंतु क्या करते हैं? कर लेते हैं, ठीक है ना। कार्बन से हीरा बनने के लिए उपयुक्त परिस्थिति है उच्च दाब एवं उच्च ताप, ठीक है ना। ये हो गया है। आगे चलते हैं। देखिए कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है? कोशिका, ये भी हो चुका है। अच्छा, ब्रेड को फूलने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? ईस्ट। ब्रेड को फूलने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? ईस्ट मिलाया जाता है। और किस प्रक्रिया द्वारा लंबे समय बाद पेपर का रंग ब्राउन हो जाता है? तो ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण। ऑक्सीकरण और अवकरण
आपको पता होगा आवर्त सारणी में एक वर्ग के में ऊपर से नीचे जाने पर कौन से गुण में परिवर्तन नहीं होता है? तो संयोजकता में। किसमें परिवर्तन नहीं होता है? संयोजकता में। एक वर्ग में सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है? समान होती है। HTTP में P का मतलब क्या है? तो प्रोटोकॉल। क्या मतलब है? P का प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म शायद। IIT क्या है? गांधीनगर टीम द्वारा किसकी मदद से दुनिया का सबसे पतला शीट अल्ट्रा थिन मटेरियल बनाया गया है? मैग्नीशियम ड्राइबोराइड के द्वारा। किसके द्वारा? मैग्नीशियम ड्राइबोराइड के द्वारा। गैस लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ब्यूटेन। कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेन। स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में। हाइग्रोमीटर किसका मापक उपकरण है? आर्द्रता का। हॉटमेल कब शुरू किया गया? 1996 में। हॉटमेल कब शुरू किया गया? 1996 में। दलदल और धान के खेतों में कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन। कौन सा पाया जाता है? मीथेन। भूकंप तरंग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल का। उत्तरी अक्षांशों के ध्रुवीय ज्योति क्या कहलाती है? सुमेरु ज्योति क्या कहलाती है? सुमेरु ज्योति कहलाती है। ठीक ना। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजेन एवं प्रोजेस्टेरोन। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन। 32 बिट सिस्टम कितनी रैम मेमोरी स्टोर कर सकता है? 4 गीगाबाइट। किसका स्रोत सौर ऊर्जा है? तो प्रकाश संश्लेषण का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। ठीक है। लेंस की क्षमता किस इकाई से मापी जाती है? डायोप्टर से मापी जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापी जाती है। सूर्य से आने वाले प्रकाश की चंद्रमा पृथ्वी यदि पूर्णतः रोक दे तो उस छाया को क्या कहते हैं? प्रछाया। क्या कहते हैं? प्रछाया कहते हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो जल विद्युत, तापीय विद्युत, आणविक ऊर्जा, ये सब क्या है? पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। EPROM का फुल फॉर्म क्या है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। आइए आगे। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? फ्रक्टोज के कारण। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर है। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? नेटल। क्या है? नेटल एक जंगली पौधा है जिसको छूने से क्या होगा? खुजली हो जाएगा। ठीक है ना। और GUI की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक ना। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्या होता है? HCl होता है अमाशय में। गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम। कौन सी है? हीलियम है। आपको डिस्कशन में आगे बता दिया गया हीलियम के बारे में। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। गुब्बारे में हीलियम। समुद्री जल सतह का औसत तापमान कितना है? 17 डिग्री सेल्सियस। समुद्री जल सतह का औसत तापमान कितना? 17 डिग्री सेल्सियस। सूरजमुखी के फूल का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? प्रकाशानुवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाशानु। URL क्या है? वेब एड्रेस। क्या है? URL वेब एड्रेस है। अधातु का कौन सा गुण नहीं है? विद्युत की चालक होती है। अधातु क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। कौन सी प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता है? परिकिरणन। कौन सी प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता है? परिकिरणन में, स्कैटरिंग में। ठीक है ना। और स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है। इपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? शिलालेखों का अध्ययन। इपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन खोज से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन क्या कर रहा था यहाँ पर?